पतलू एक बहुत ही आदर्शीय कपल थे, लेकिन पतलू जब भी गांव की औरतों को फेरी वालों से कपड़े खरीदने को देखती तो पतलू का मन छोटा हो जाता था और फिर पतलू मोटू से कहती थी, आप होटल में कितने स्वादिष्ट तंदूरी मिसल पाव बनाते हैं और सेठ आपको महीने के सिर्फ 2000 रुपये देते हैं। आप खुद का क्यों नहीं ठेला लगा लेते? व्यापार छोटा होगा लेकिन उसमें जो भी मुनाफा होगा वो हमारा होगा। और अगर ठेले पे खरीदार ना आए और नुकसान हो गया तो? अगर नुकसान भी होगा फिर भी दिल में एक सुकून तो रहेगा ना कि हमने अपनी कोशिश की थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ना ही तंदूर खरीदने के पैसे हैं और ना ही ठेला खरीदने के। एक ही तो ये मोटू काम पे चला जाता है। अरे क्या बात है मोटू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ सेठ, थोड़ा परेशान तो हूँ। क्या बात है बताओ मुझे। सेठ, मैं आपके यहाँ पर 10 सालों से काम करता आया हूँ, कभी आपको तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और इतनी महंगाई में 2000 रुपये में कुछ नहीं हो पाता है। कृपा रहेगी अगर आप मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देंगे तो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। सेठ, लोग तो यहाँ मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये होटल कैसे चलाएंगे आप? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिर मोटू मुड़ लटकाते हुए दिल छोटा करके घर की तरफ जाता है। अरे मोटू, क्या हाल है, इतने उदास क्यों हो तुम? अरे जॉन, तुम शहर से कब आए और कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। हाँ दोस्त, उदास तो हूँ। सेठ ने मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सेठ की होटल तो तुम्हारी वजह से ही चल रही थी। अब मैं पतलू को क्या जवाब दूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही पतलू तनख्वाह को लेकर बहुत परेशान थी। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास मिसल तंदूर पाव बनाने का हुनर है और मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तो अब शहर में नौकरी करता हूँ ना। तू वो तंदूर ले जा और एक ठेला लगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे तंदूर नहीं ले सकता। मैं तुझे तंदूर ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। तू जब बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तब मुझे तंदूर के पैसे लौटा देना, ठीक है? मुझे तेरे हाथ के स्वादिष्ट पे पूरा भरोसा है। तू एक दिन बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक जरूर बनेगा। फिर मोटू तंदूर लेके घर आता है और पतलू को सारा वाकया सुनाता है। फिर मोटू के पास जो पैसा था उससे वो तंदूरी मिसल पाव बनाने का सामान लाता है और किराए पे एक ठेला लेता है और तंदूर मिसल पाव बेचना शुरू करता है। लेकिन एक भी ग्राहक ठेले के पास नहीं आया तंदूरी मिसल पाव खाने के लिए। फिर मोटू घर जाके उदास हो जाता है। फिर पतलू मोटू से कहती है, आप निराश क्यों होते हो? आज तो आपका पहला दिन था, देखना धीरे धीरे ग्राहक जरूर आएंगे। इसी विश्वास के साथ मोटू अगले दिन फिर ठेला लगाता है और देखता है ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। फिर मोटू पतलू बहुत खुश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मोटू अपने नाम का एक रेस्टोरेंट बना लेता है। फिर एक दिन उसके रेस्टोरेंट पे जॉन आता है। क्या आप मुझे अपने हाथ की तंदूरी मिसल पाव खिलाएंगे? अरे जॉन, तू कब आया मेरे दोस्त? बस अभी आया हूँ और आते ही तुझसे मिलने आ गया। तेरी खुशी में शामिल जो होना था। चल ला, मुझे अब अपने तंदूर के पैसे दे। अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। नहीं दोस्त, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि तूने जो एहसान किया है उस एहसान को किसी भी मूल्य में तोला नहीं जा सकता। ये सब बातें छोड़, चल मुझे खाना दे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी संवार भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दोस्त ही काफ़ी होता है अगर दोस्त जॉन की तरह हो। एक मोटू नाम का शख्स रहता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। वो बैलगाड़ी में लोगों के सामान यहाँ से वहाँ ले जाता और उससे जो भी उसको पैसा मिलता उस पैसे से वो अपना घर चलाता था। मोटू की माँ झटका मोटू से एक दिन कहती है, मोटू, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। लड़की का नाम पतलू है और लड़की बहुत ही खूबसूरत है। अरे नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुझे तो पता है ना, मेरी आमदनी अभी अच्छी नहीं है और इसीलिए ही तो मैं बैलगाड़ी चलाकर कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा और मुनाफे लायक कोई बिजनेस कर सकूँ। और जब तक मैं अपने काम में सफल नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। उस वक्त के इंतजार में मैं चाहे मर ही क्यों न जाऊं, है ना?
अगर आप मेरी शादी देख के खुश होती हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी बार ये सब बातें कभी मत करना मेरे सामने। मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता माँ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। मोटू तो शादी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन मोटू पतलू नाम की जिस लड़की को देखने जाता है वो लड़की बहुत ही घमंडी और लालची होती है और हर वक्त अपनी सहेली से कहती रहती है, अरे पतलू, तू शादी कब करेगी? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं तेरे लिए, लेकिन तू हर बार मना कर देती है। सुना है कल भी तुझे कोई देखने आने वाला है। आने तो वाला है, पर पता नहीं कैसा है। पिताजी ने तो कहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे तो पता है ना, मुझे अच्छे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, और जब तक मुझे मेरे सपनों का अमीर ज्यादा नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कल जो मुझे देखने आने वाला है वो अगर अमीर ज्यादा हुआ तो ठीक है, वरना उसे भी बेइज्जत करके घर से भगा दूंगी मैं। फिर अगले दिन मोटू और उसकी माँ झटका पतलू को देखने आते हैं और पतलू सज धज के सर पे पल्लू लेके उनके सामने आती है। आपका क्या कारोबार है और आप महीने में कितना कमाते हो? मेरा बेटा मोटू अभी बैलगाड़ी चला रहा है और कुछ पैसा जमा कर रहा है ताकि बड़ा कारोबार कर सके। तेरी हिम्मत कैसी हुई बुढ़िया, अपने अनपढ़ जाहिल गवार बेटे का रिश्ता तू मेरे लिए लाई है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मैंने तो पहले ही तुम्हारे पिताजी को सब कुछ कह दिया था कि मेरा बेटा बैलगाड़ी चलाता है। आपने अपनी बेटी को कुछ कहा नहीं था क्या? मेरे पिताजी से तू क्या पूछ रही है बुढ़िया? तू गई यहाँ से या तुझे धक्के मार के मैं घर से निकालूं? खबरदार, अगर तूने एक लफ्ज भी और मेरी माँ को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बेइज्जती के कारण मोटू की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर मोटू जल्द से जल्द अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाता है। तुम्हारी माँ अभी ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ की जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन के लिए खर्चा कितना होगा डॉक्टर? यही कोई 5 लाख के आसपास। फिर मोटू अपनी माँ के इलाज के लिए बैलगाड़ी लेकर शहर आता है काम ढूंढने, लेकिन मोटू को कोई काम नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मोटू जब खाना खाने ठेले के पास जाता है, फिर उसे सुझाव आता है कि क्यों ना वो भी ठेला लगाए और ऐसे ही सड़क पे खाना बेचे। फिर मोटू खाना बनाने का सामान लाता है और खाना बना के बैलगाड़ी में ही बेचना आरंभ करता है। फिर एक दिन जॉन नाम का एक आदमी मोटू के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। पैसा मेरा होगा और मेहनत तुम्हारी। मैं तैयार हूँ और मैं मेहनत जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे भी चाहिए। फिर मोटू और जॉन बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, और ऊपर वाले की मेहनत से रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलता है, और 6 महीने के अंदर ही मोटू अपनी माँ का ऑपरेशन करा लेता है। फिर एक दिन पतलू मोटू से मिलने आती है। मोटू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने तुम्हें जो बुरा भला कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। पहले तो मोटू बहुत जोर जोर से हंसता है। शादी और तुमसे? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लालची और घमंडी लड़की से शादी करूंगा? चलो अब रास्ता दो मुझे। फिर मोटू अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है।